तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो 2026 में आपका एनडीए फर्स्ट का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये पेपर हुआ था आपका 2026 में एनडीए फर्स्ट का, तो इसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, आपको एक वैल्यू दी गई है एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या है, वाई इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो एक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपका जो वाई है, वाई क्या है आपका, न्यूक्लियॉन्स। हमें पता है जो आपका न्यूक्लियॉन्स होता है, जो आपका न्यूक्लियॉन्स होता है, आप सभी को पता है क्या होता है न्यूक्लियॉन्स। सभी को पता है न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। सभी को पता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है आपका, आपके पास सल्फर है S2 नेगेटिव, व्हेन विच वन इज द करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है आपका 2 नेगेटिव। यदि किसी स्पीसीज पर आपका क्या होता है 2 प्लस, तो इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो लॉस करता है। यदि आपका 2 क्या हो माइनस, तो इसका मतलब वो स्पीसीज या वो एलिमेंट क्या करता है आपका, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या कह रहा है, 2 माइनस है, मतलब सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो यहां पर क्या है, इसका जो आपका ये क्या दिखाई पड़ रहा है, आपका एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर। अच्छा, ये आपका कोई एलिमेंट है एक्स, तो यहां पर क्या होता है, ए क्या होता है, मास का नंबर होता है, और जेड क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है उसमें एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की। किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की। तो यहां पर हम देखते हैं जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वहां पर कितने आपके 16 इलेक्ट्रॉन है। मतलब जितना आपका प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर न्यूट्रल स्पीसीज। तो सबसे पहले सल्फर जब आपका न्यूट्रल होगा, इस पर 2 नेगेटिव नहीं होगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 18। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। तो उसने एक्स की वैल्यू दी है, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो यहां पर क्या है, एलिमिनेट मेथड से यदि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलने वाला है आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, और ये भी क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। अब उसने कहा है आपके पास वाई है, वाई क्या है आपका, न्यूक्लियस। तो वाई क्या होता है आपका, न्यूक्लियस। तो वाई क्या है आपका, ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये आपका इक्वल होता है एट किसके, आपके ए के, एटॉमिक मास के। ये क्या होता है आपका एटॉमिक मास। अब यदि हम बात करें तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 32। तो y की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 32। ठीक है, तो यहां पर कितनी दी गई है आपकी, x की वैल्यू यहां पर है 18, लेकिन यहां पर क्या है 30, लेकिन यहां पर कितनी आएगी 32। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द कार्बन इज द थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या है, वो हीट के प्रति थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाए आपका। तो कोल की बात करें, जो कोयले वगैरह होता है, कार्बन बर्न हो जाता है इजिली आपका। उसके बाद डायमंड, डायमंड भी आपका क्या होता है, डायमंड में क्या होता है, कार्बन एटम कैसा होता है, ये आपकी स्ट्रक्चर होती है डायमंड की, आप सभी को पता है। ये आपकी डायमंड की स्ट्रक्चर होती है। डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से अटैच होता है, 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका sp3। बट यदि फ्लोरीन की बात करिए, फुटबॉल शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। यदि हम ग्रेफाइट की बात करें, इसकी कैसी होती है, लेयर स्ट्रक्चर होती है। तो यदि आपकी एक लेयर ऐसे कर होती है तो सेकेंड लेयर इधर होती है इसकी, और थर्ड लेयर ऐसी होती है, और ये आपकी लेयर 1 होती है, ये आपकी क्या होती है, लेयर 2, और ये क्या होती है, लेयर 3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका ग्रेफाइट होता है, इसमें एक कार्बन एटम से कितने कार्बन एटम अटैच होते हैं, 3 कार्बन एटम अटैच होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन एटम का कितना होता है, sp2।
और ये क्या होती है, स्टेबल होती है, और इसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी भी कम होती है, जिसकी वजह से आपका ग्रेफाइट क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है। दूसरा रीजन क्या है, इसमें लेयर स्ट्रक्चर होती है, तो ये क्या होता है, स्ट्रोंग होती है, तो उसकी वजह से थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है। सभी को पता है जो आपका ग्रेफाइट होता है उसमें क्या होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है कार्बन की, ऐसे करके लेयर में, ऐसे कर कर और ऐसे कर कर, तो ये आपकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे कर कर वहां पर, ठीक है, देखने को मिलती है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर वहां पर बनी हुई होती है आपकी, ऐसे करके ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, ऐसे करके यहाँ पर लेयर में होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्बन एटम इधर होता है और ये कार्बन एटम इधर, तो हेक्सागोनल इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये आपकी यदि लेयर 1 होती है तो ऐसे ही नीचे जुड़ी हुई होती है, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एक लेयर दूसरी लेयर से जुड़ी हुई होती है, तो ये क्या होती है, स्टेबल होती है सबसे ज्यादा, इसीलिए ग्रेफाइट इसका करेक्ट ऑप्शन रहा होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्या कहला है, आपके पास क्या है, आपका कोलाइडल है, एक आपका सस्पेंशन है, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं, सभी को पता है। कोलाइड जैसे आपका मिल्क, और ये क्या है, सस्पेंशन, एक गिलास में पानी लो और उसमें मिट्टी डाल दो, ठीक है, कले डाल दो, सोयल डाल दो, तो वहां पर क्या हो जाता है, तो वो क्या बनता है, सस्पेंशन बनता है। जब तक आप उसे हिलाओगे तो ऐसा प्रतीत पड़ेगा कि होमोजेनियस मिक्सचर बनाया है, जैसे आप उसे हिलाना बंद कर दोगे तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं पार्टिकल, तो ये क्या होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये क्या है आपका ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा क्या कहला है, कोलाइड्स कैन बी सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से आप कोलाइड को सेपरेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है, जैसे आप मिल्क से क्या निकालते हो, क्रीम निकालते हो, तो ये उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो यहां पर मिल्क से, ठीक है, मिल्क से नहीं, सॉरी, इसकी पहले आप क्या बनाते हो, कर्ड, दही वगैरह बनाते हो या छाछ बनाते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन से ही बनती है। तो यहां पर आपका क्या होता है, जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसे तो उसमें से सारे पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या कह रहा है, ये आपका दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, ये भी क्या है आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स एंड सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द निकड़ी, नग्न आंखों से आप कोलाइड्स और सस्पेंशन के पार्टिकल देख सकते हो। तो हम बात करें सस्पेंशन को आप निकड़ी से देख सकते हो, नग्न आंखों से देख सकते हो, बट आपका कोलाइड्स के पार्टिकल को नहीं देख सकते। एग्जाम्पल आपका मिल्क है, क्या मिल्क के अंदर फैट्स, प्रोटीन्स और बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, क्या आप उन्हें देख पाते हो, तो नहीं देख पाते, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये आपका क्या है, फॉल्स, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब एक कांच के गिलास में पानी लो और उससे लाइट टॉर्च पास करो तो टॉर्च का जो रास्ता है वो दिखाई पड़ता है, तो उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लेकिन आपका कॉपर सल्फेट में ये टिंडल इफेक्ट नहीं होता। टिंडल इफेक्ट शो कौन सा करता है, मिल्क प्लस वाटर, जब आप एक गिलास में पानी में मिल्क डाल दो और वहां से टॉर्च पास करो तो जो लाइट का रास्ता है वो आपको दिखाई पड़ता है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, आपका स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। तो यदि हम बात करें तो इनकरेक्ट कौन सा आपका, थर्ड आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम देखते हैं, ये आपका डी ऑप्शन मिलता है, ये क्या है फर्स्ट और ये क्या है सेकंड और ये क्या आपका थर्ड, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट, ये क्या है आपका, सोल्यूट मे बी सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाई, आपके पास एक सॉल्यूशन है, सबको पता है, एक बीकर है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या डालना होता है, सॉल्वेंट, और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, जो ये होता है लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, ठीक है। एक दूसरा होता है ये आपका लार्ज अमाउंट में, ये क्या होता है आपका सॉल्वेंट, और इसके अंदर आपने क्या डाला, नॉन वोलेटाइल क्या डाल दिया हमने इसमें, नॉन वोलेटाइल ये डाल दिया हमने, क्या डाला है इसमें, जो आपका स्मॉल अमाउंट में होता है, जो आपका स्मॉल अमाउंट में होता है उसे आप क्या बोलते हो, सोल्यूट, क्या बोलते हो, सोल्यूट। अब ये आपको क्या है, जो सोल्यूट है ये क्या है आपका नॉन वोलेटाइल, कैसा है आपका नॉन वोलेटाइल, इसे आपको सेपरेट करना है। तो सबसे पहले इसके दो मेथड है, सबसे पहला मेथड होता है इवेपोरेशन, जैसे आप इसे क्या करोगे, हीट करोगे, इसे आपको क्या कर देना है, हीट करना है, जैसे ही हीट करोगे
तो ये जो सोलवेंट है आपका यहाँ से गैस बनकर क्या हो जाएगा, आपका गैसेस स्टेट में उड़ जाएगा, और नीचे जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्योर सॉलिड मिलेगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, प्योर सॉलिड, और वो भी क्या होगा आपका सोल्यूट। ये क्या मिल जाएगा आपका, सोल्यूट। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इवेपोरेशन है इससे भी हम नॉन वोलेटाइल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको नॉन वोलेटाइल क्या लेना है, सोल्यूट लेना है, सोलवेंट के साथ मिक्स करना है, और आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, आपको गर्म कर कर हीट कर कर। जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन मिल जाए तब इसे और ज्यादा हीट करोगे तो यहां पर वो गैस बनेगा सोलवेंट का, और जो नीचे बचेगा वो क्या होगा, आपका सोल्यूट रहा होगा। और सोल्यूट को आपको करना, कूल डाउन करना होता है। जैसे आप कूल डाउन करोगे तब आपको इसे, एक डिस्क होती है इस पर लेकर लेना होता है। तो यहां पर जो आपको सब्सटेंस मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, और वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, जो कि आपका गैस बनकर नहीं उड़ सकता, उसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं, इसलिए यहां पर आपको मिलेगा। तो ये भी क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन से दोनों ही मेथड से आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आपका सी। उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या करा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए यहां पर दो तरह की रिएक्शन होती है, एक रिडक्शन और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो कंडीशन क्या होती है, रस्टिंग, ये क्या है आपका Fe। Fe जब आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आता है और प्लस वाटर वेपर या आपकी मॉइस्चर की प्रेजेंट में आता है, तब ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन कर कर ब्राउन कलर का क्या बनाता है, रस्ट बनाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, और ये क्या होता है, XH2O। तो ये क्या करता है, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये भी क्या है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को जब बर्न करोगे, ये कार्बन है, और यहां पर क्या करते हो, O2 करते हो, बैलेंस रिएक्शन कर लेना, ये क्या बनेगा, CO2, और यहां से रिलीज करता क्या है आपका, हीट। क्या रिलीज करता है आपका, हीट रिलीज करता है। तो इस रिएक्शन के दौरान भी आपका क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल भी क्या है आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, ऐसे फूड जिनके अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है, ऑयल क्या होता है, एक फैटी एसिड होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर ऑक्सीडेशन करता है, जिससे उस फूड की जो भोज्य पदार्थ होती हैं उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। तो वहां पर भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। 10th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। रेंसिडिटी लास्ट चैप्टर में है, तो चैप्टर के लास्ट में है आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाले, ठीक है। तो रेंसिडिटी भी आपका क्या है, एक ऑक्सीडेशन है। और उसके बाद क्या है, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का ब्राउन हो जाना, भूरे रंग का हो जाना। आपने एप्पल देखा होगा बच्चों, एप्पल के अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट होता है Fe आयरन। जब आप एप्पल को कट करते हो कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला रख देते हो, तो कुछ समय बाद ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, उस आयरन के साथ जो ये आपका Fe होता है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होकर जो आपका कलर होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसे कलर का हो जाता है इसका, क्राउन आपका ब्राउन, ब्राउन कलर का। यहां पर जो कलर शो करता है वो कैसा करता है, यहां पर ब्राउन कलर शो करता है, ठीक है। ये ब्राउन कलर यहां पर शो करता है। तो ये आपको इंडिकेट करता है जो रिएक्शन यहां पर होती है, ऐसी ही यहां पर रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट भी क्या है आपका, ऑक्सीडेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होंगे, सारे ही करेक्ट होंगे। और ये ऑप्शन आपको डी में दे रखा था वहां पर, तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्या गया होगा, करेक्ट गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हम, द स्टेटमेंट डिफाइनिंग एसिड एंड बेस प्रोड्यूसिंग H+। उसने क्या कहा है, जो आपका एसिड है वो H+ प्रोड्यूस करता है, और जो आपका क्या है आपका बेस, जो बेस है वो क्या करता है, OH- प्रोड्यूस करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट या थ्योरी के अकॉर्डिंग था, तो मैंने एसिड बेस और सोल्ट जब आपको चैप्टर पढ़ाया था एनडी के लिए तो बताया था बच्चों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में H+ दे उसे हम एसिड बोलते हैं, और जो एक्वस सॉल्यूशन में आपका OH- दे उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। तो ये था आपका अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये क्या कर रहा है, सुपर फोस्फेट ऑफ लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। सबसे पहले आपको पता होना है सुपर फोस्फेट होता क्या है। तो ये आपका क्या होता है, सुपर फोस्फेट है। सुपर फोस्फेट का ये फॉर्मूला होता है, सभी को पता है,
ये आपका फॉर्मूला होता है सुपर फॉस्फेट का। ये क्या होता है, कॉमन फर्टिलाइजर होता है। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 का। और इसकी जो रिएक्शन होती है वो किसके साथ होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसकी कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो कैल्शियम फॉस्फेट का ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट और इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं। विच लॉ इज शोइंग व्हेन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट किसमें होता है, आपका प्रोडक्ट में। यहां पर जितना मास ए क्या होता है आपका मास, वो क्या है आपका सेम। और यहां पर आपका किसके सेम है, आपका जो आपका मास है वो किसके, आपके प्रोडक्ट के मास के सेम है। तो यहां पर एक लॉ होता है जो बोलता है मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड इन द ड्यूरिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो उसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट अबाउट द नाइट्रोलाइम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्रोलाइम क्या है, आपका कैल्शियम साइनामाइड। तो ये इसका केमिकल नेम है कैल्शियम साइनामाइड। और ये क्या है, इसका फॉर्मूला CaCN2। ये क्या है, साइनामाइड। ये साइनाइड, CN को बोलते हैं साइनाइड। तो ये क्या बन जाएगा, साइनामाइड। तो सबसे पहले आपको पता होगा ये कैल्शियम भी क्या है, इनऑर्गेनिक, और ये भी क्या है आपका इनऑर्गेनिक। तो दोनों ही आपके कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक। तो यहां पर उसने क्या लिखा है, इट इज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, ये आपका गलत हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है। और इसके अंदर कहीं पर भी आपको ना तो फास्फोरस दिखाई पड़ रहा है और ना ये आपका क्या दिखाई पड़ रहा है, आपका पोटेशियम। तो ये आपका एनपीके फर्टिलाइजर नहीं होगा। इसके अंदर केवल क्या होगा, नाइट्रोजन। केवल कैसा होगा, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। फास्फोरस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ना ही इसके अंदर पोटेशियम प्रेजेंट है। ठीक है। जब आप इसका क्या करोगे, डिकम्पोज करोगे, तो ये आपको क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो दो इसके करेक्ट स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। तो ये आपका ऑप्शन ए में मिलता है देखने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पेयर आर द करेक्टली मैच्ड। ठीक है। ये क्या करेक्ट, पिगमेंट TiO2। तो पिगमेंट है कौन सा आपका, TiO2। तो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका पिगमेंट होता है। इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ड्रायर क्या होता है, जो ड्राई कर सके उसे ड्रायर बोलते हैं। तो ये क्या करेक्ट, टर्पिटाइन है। ये क्या है, टर्पिटाइन। तो टर्पिटाइन क्या है आपका, ड्रायर है। ठीक है। ये जो ड्रायर है टर्पिटाइन नहीं होता। ये क्या होता है, थिनर होता है। ये क्या होता है आपका, थिनर होता है, ड्रायर नहीं होता। और यहां कह रहा है थिनर, ये क्या है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है या मैच इनकरेक्ट है। जो थिनर है वो क्या है, नेफ्थेनेथीज। ये क्या है, नेफ्थेनेथीज। तो नेफ्थेनेथीज आपका ड्रायर होता है, आपका थिनर नहीं होता। तो ये भी क्या है आपका इनकरेक्ट है। और इसका यूज करते हैं हम ऑयल इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आपका प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। एंटी स्किनिंग एजेंट पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल। तो एंटी स्किनिंग जो एजेंट होता है वो क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल। तो आपका दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो उसने कहा है आपके कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां पर 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर जो पाइन ऑयल इज द एंटी फोमिंग एजेंट। तो पायल ऑयल आपका एंटी फोमिंग एजेंट होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स डिक्रीज स्टेबिलिटी। ये क्या होता है, ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज नहीं करते, ये क्या करते हैं बच्चे, इंक्रीज करते हैं। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ड्रायर एक्सिलरेट ड्राइंग। तो ड्रायर होते हैं, अभी पता है ये आपका ड्रायर है कौन सा, ये वाला आपका ड्रायर होता है। लेकिन उसने क्या कहा है, थिनर। ये ड्रायर होता है। तो ये क्या करता है, ड्राइंग की जो एफिशिएंसी है उसे इंक्रीज कर देता है। तो इसका ये काम होता है। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका डी आंसर इसका करेक्ट रहा होगा। चलिए, हाउ मैनी आर द लुईस एसिड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लुईस एसिड क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड आपके लुईस एसिड कहलाते हैं जो क्या कर सकता है, या तो आपके लॉन पेयर को क्या कर सकता हो, एक्सेप्ट कर सकता हो, या दूसरा क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो।
और नेक्स्ट क्या होता है, ऐसे स्पीसीज जिसके पास आपके क्या होते हैं, वैकेंट, या तो उनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल हो या उनके पास क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ऐसी स्पीसीज क्या कहलाती है, आपकी लुईस एसिड। सबसे पहले उसने दिया है AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, Al ये क्या होता है Cl, ये क्या होता है Cl, और ये क्या होता है Cl। तो एल्यूमिनियम के पास ये पी ब्लॉक एलिमेंट है आपका ग्रुप नंबर 13 का, ठीक है। तो इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं। कैसे ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से आपका AlCl3 क्या होता है, आपका लुईस एसिड। तो La का मतलब क्या होता है, लुईस एसिड। तो ये एक आपका लुईस एसिड होता है। NH3 ये आपका लुईस एसिड नहीं, लुईस बेस होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी स्पीसीज जो किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तो यहां पर NH3 पर क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 12th में, ठीक है, जिन बच्चों का एनडीए आपका 12th के बाद का है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। तो ये आपका लुईस बेस है, लुईस एसिड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लुईस बेस। उसके बाद करते हैं BF3। BF3 भी आपका पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसके पास भी आपके वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, BF3। तो ये क्या करता है, इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में कोई आपकी लुईस बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है स्पीसीज। तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, लुईस एसिड। उसके बाद FeCl3, ये Fe क्या है, आपका आयरन। आयरन के पास वैकेंट पड़े हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। कौन से ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और जिसमें कोई भी लुईस बेस आकर इलेक्ट्रॉन अपने डाल सकता है। तो इस वजह से आपकी ये स्पीसीज और ये वाली तीनों ही आपकी क्या हो गई है, लुईस एसिड। तो कितनी है इसके अंदर, 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट आर द करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो सोप होते हैं सोडियम और पोटेशियम के साल्ट होते हैं लॉन्ग चेन वाले, ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं। उसके बाद ये क्या है, आपका कैटिनेशन। क्या है कैटिनेशन, सभी को पता है, कार्बन एटम की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक कंपाउंड बनाता है बहुत सारे। कैटिनेशन ये है, ये आपकी चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन बना सकता है। कार्बन आपका फिर रिंग बना सकता है, जैसे ये कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन से जुड़ेगा, और रिंग बनाने के लिए एटलीस्ट 3 मेंबर आपको चाहिए कम से कम रिंग बनाने के लिए, ठीक है। ब्रांचिंग भी कर सकता है, ये कार्बन एटम है, ये क्या कर सकता है, यहां पर देखो इसने ब्रांचिंग की है, तो ये ब्रांचिंग भी करता है। ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। आइसोमराइज्म, आइसोमराइज्म का मतलब क्या होता है, आइसोमराइज्म क्या होते हैं, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसे क्या कहते हैं, आइसोमर। जैसे आपका ये हम बात करते हैं, ये आपका एक कंपाउंड है ये, ठीक है, इसे बोलते हैं मेथ एथ प्रोप, और ये क्या है, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन है, इसे बोलते हैं एन ब्यूटेन। अभी ये आइसोमर कैसे बनाता है, ये आपको एक आइसोमर बनाता है CH, और ये क्या है CH3, और ये क्या है आपका CH3, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों का ही नेम अलग अलग लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर आपकी ब्रांचिंग हो चुकी है इसके अंदर, सभी को पता है ब्रांचिंग टाइप का उस टाइप का बन चुका है। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, बट आपकी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला की यदि बात करें, क्या होगा आपका इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 और 4, ये क्या है आपका C4, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 3 और 3 6 6 और 4 10, C4H10, और इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C4H10, ठीक है। 3 3 और 3 9 और 1 10, तो इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर, ठीक है। तो ये है आपकी आइसोमर, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमराइज्म। तो ये क्या शो करता है, आइसोमराइज्म। मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से रिलेटेड होते हैं, तो ये शो करेगा। CO2 इज एसिडिक, ये क्या है, सभी को पता है आपका कार्बन क्या है आपका,
ये क्या है आपका नॉन मेटल, ये क्या है आपका नॉन मेटल। जब मैंने आपको मेटल नॉन मेटल बताया था तो वहां पर बताया था जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर के होते हैं। कैसी नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर के होते हैं। ठीक है, अच्छे से वहां पर मैंने पढ़ाया था, एक क्वेश्चन भी आई थिंक मैंने वहां पर कराया था। सीओटी तो क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, करेक्ट रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल टेस्ट फॉर द पेपर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर इंक्लूड, जो पेपर बनाते हैं उनके लिए एक फिजिकल टेस्ट होता है। तो उसके लिए कौन कौन से फिजिकल टेस्ट कंपलसरी है, तो सबसे पहला होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये भी आपका कंपलसरी है फिजिकल टेस्ट में पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरा कौन सा होता है, सरफेस प्रॉपर्टी। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सरफेस प्रॉपर्टी भी चेक की जाती है कि क्वालिटी कैसी है उसकी, सरफेस कैसी है उसकी। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी उसकी चेक की जाती है। उसके बाद है परमिएबिलिटी, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, उसकी परमिएबिलिटी भी चेक की जाती है। तो इसके आपके चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो ये आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो करेक्ट रिएक्शंस, यहाँ पर उसने रिएक्शन दी है, आपको बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या आपका FeHCl, तो ये क्या कर रहा है FeCl2, और ये क्या बना रहा है H2। यहाँ पर Fe को क्या कर रहा है, इस रिडक्टेंट। रिडक्टेंट का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर यदि बात करें Fe अपने सिंगल स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0। तो यदि हम बात करें इधर आकर आपका क्या बन जाएगा, ये यदि इस पर क्या होगा 2 माइनस होगा तो इस पर कितना जाएगा 2 प्लस। यहां 0 से यहां पर आपका Fe कहां गया है, Fe 0 से Fe2 प्लस में गया है। इसने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं बच्चा, ऑक्सीडेशन। और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो बनता है रिड्यूसिंग, वो बनता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो Fe का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो Fe क्या होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो Fe का क्या होगा, ये रिडक्टेंट भी इसे बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी इसे ही बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो इसका ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। उसने क्या कहा है Zn, और ये क्या है CuSO4, ZnSO4, और ये क्या है Cu। Cu इज रिडक्टेंट। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो इस रिएक्शन में CuSO4 है, यदि SO4 पर 2 माइनस चार्ज होगा तो Cu पर कितना चार्ज होगा, 2 प्लस चार्ज होगा। 2 प्लस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, और इधर आपका Cu फ्री स्टेट में है तो यहां पर क्या है 0, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की अपनी फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर यदि बात करें Cu में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2, और फ्री स्टेट में क्या हो रहा है यहाँ पर 0। तो यहां पर इसने क्या किया है, 0 +2 से 0 जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसका क्या हो गया, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन उसने वहां सीधा पूछा है रिड्यूस, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट नंबर सेकंड भी क्या है आपका, करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्या कर रहा है, Br2I माइनस Br-I2। तो ये क्या कर रहा है आपका Br2 का क्या हो रहा है, रिडक्टेंट। ये क्या है आपका रिडक्टेंट। तो रिडक्टेंट की बात करें, चलिए हम देखते हैं रिडक्टेंट का मतलब क्या होता है। तो यदि हम यहां पर बात करें, ये क्या हो रहा है, Br2 है, Br यहां से यहां पर अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और इसकी कितनी है, -1। तो ये 0 से क्या जा रहा है, -1 में। -1 का मतलब इसने क्या किया, जब ये आपका Br2 से किस में जा रहा है, Br-1। देखो ऐसे जिस पर पॉजिटिव हो या माइनस हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। -1 ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये 0 से कहां पर जा रहा है, -1 में। मतलब इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे उसका क्या होता है आपका रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो उसने यहाँ पर क्या क्या कहा है, ये क्या है आपका Br2 क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने क्या बताया अभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन उसने क्या कहा है रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या कह रहा है रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट सेम ही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये कह रहा है रिडक्टेंट, तो ये रिडक्टेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन रहा होगा। CH4 कंब्यूशंस CO ऑक्साइड, अभी मैंने बताया जब आप CH4 को बर्न करते हो किसकी प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बाहर निकलती है, तो और यहां पर क्या रिलीज होती है डेल्टा H, और इसकी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, मतलब यहां से क्या रिलीज करता है हीट रिलीज करता है, और यहां पर जो बाहर निकलता है वो कार्बन का ऑक्साइड बाहर निकलता है, जिसे क्या करें कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर दो कंडीशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में और ऑक्सीजन की एब्सेंट में। ठीक है, एक में क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यदि आप प्रॉपर ऑक्सीजन दोगे रिएक्शन को, ठीक है, या बर्न करोगे प्रॉपर ऑक्सीजन में तो CO2 बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, यदि एब्सेंट में करोगे एयर की या कम मात्रा में करोगे तब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को वहां पर मिलता है। तो आपका ये भी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है, तो देखना आपका कौन सा इनकरेक्ट है, आपका थर्ड वाला इनकरेक्ट है, दोनों ही आपके फर्स्ट सेकंड भी क्या है करेक्ट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी, तो सी क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन रहा होगा। तो बच्चों ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ, तो हम ऐसे ही आपके थ्योरी और PYQ और ये पेपर सॉल्व कराते रहते हैं, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर आपको एक नई क्लास में।